हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ है, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर पिछले दिन आप लोग को संभाला, आज का दिन भी आपका मुबारक हो। तो प्रियो, हम आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएंगे। रोज की ज्योति, यानी कि इंसान की रोज की ज्योति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान को इस धरती पर जीवन जीने के लिए ज्योति की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। बिना ज्योति प्रकाश से इंसान इस धरती पर उसका जीवन बिताना मुश्किल है। तो हम जानते हैं कि अंधियारे में इंसान कोई काम नहीं कर सकता। अंधियारे में खाना अच्छा नहीं बना सकता कोई। अंधियारे में कोई कपड़ा अच्छी तरह धो नहीं सकता। अंधियारे में कोई काम नहीं कर सकता ना। अंधियारे में रास्ता नहीं दिखाई देता, अंधियारे में ठोकर लगती है। तो अंधियारा क्या है, इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। अंधियारे में इंसान भटक जाता है, रास्ता नहीं दिखाई देता है। अंधियारे में इंसान गड्ढे में गिर जाता है। अंधियारा एक समस्या है मनुष्य के जीवन में, जो उसकी आंखों को सामने कुछ नहीं दिखाई देने देता है। तो अंधियारे में कोई काम नहीं कर सकता व्यक्ति। हम सब लोग जानते हैं, अगर कोई कपड़ा भी धोएगा तो उजियाले की ज़रूरत है, खाना बनाए तो उजियाले की ज़रूरत है ना, रास्ता चाहिए तो उजियाले की ज़रूरत है। इसलिए आजकल हम देखते हैं पूरी दुनिया में इंसान आज रात दिन चलता है, तो उसका चलने का कारण क्या है? उजियाला, यानी कि प्रकाश, उसे ज्योति की ज़रूरत है, तभी वो आगे चलता है। इसलिए आज हम देखते हैं सब लोग, इंसान रात दिन काम करने के लिए ज्योति का आविष्कार कर लिया है ना। गाड़ियों में हेडलाइट लगी होती है, स्कूटर में लगा होता है, घरों में लगा होता है, सड़कों पर लगा होता है, क्योंकि ज्योति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बना रहा था, तो लिखा आदि में, उत्पत्ति किताब पर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो अंधियारा था, तो अंधियारा के कारण से कुछ भी दिखाई नहीं, सब कुछ बिगड़ा हुआ था। अंधियारे में कुछ अच्छा नहीं होता, सब बिगड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने अंधियारे में कहा उजियाला हो, तो परमेश्वर उजियाला किया, यानी कि परमेश्वर वहाँ पे खुद अपने शब्दों के द्वारा उजियाला प्रकट किया। उजियाला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परमेश्वर ने जब उजियाला प्रकट किया तो उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। तो इस दिन, पहले दिन में परमेश्वर ने उजियाला के द्वारा क्या किया? सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। जो पृथ्वी बिगड़ गई थी, बेडौल हो गई थी, जो खराब हो गई थी, तो उसको परमेश्वर ने बनाने से पहले उजियाले को प्रकट किया। तो उजियाला इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर परमेश्वर ने इस तरह जब सृष्टि बनाने लगा, तो सृष्टि बनाने लगा पानी, तो परमेश्वर ने चौथे दिन फिर दिन और रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए, कि दिन के ऊपर और रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने बड़ी ज्योति बनाई। तो दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया, रात की प्रभुता करने के लिए चंद्रमा बनाया, तारे बनाए। तो परमेश्वर ने इनको इसलिए बनाया चौथे दिन में, कि ताकि ये धरती पर दिनों और महीनों और वर्षों का कारण बने, चिन्ह का कारण बने। तो ये परमेश्वर ने आकाश मंडल में ये दो बड़ी ज्योतियां ठहराई, ताकि इंसान को रोज क्या हो? ज्योति की जरूरत, रोज जो ज्योति मिले, ताकि वो अपना काम काज कर सके। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए, सब के लिए रोज की जरूरत के लिए ज्योति बनाई, ताकि रोज में इंसान को प्रकाश मिले, उजियाला मिले, और उस प्रकाश में चले और उसके सब काम सफल हो। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो पूरी सृष्टि को क्या करता है? रोज क्या करता है? रोशनी प्रकाश देता है। न किसी से बिल लेता है, न किसी से पैसा लेता है, न किसी से कुछ हालेलुया काम करवाता है, फ्री देता है। परमेश्वर कितना दयालु है। हम जानते हो, जब बिजली हम लगाते हैं, बिजली लेते हैं घर में, तो उसके लिए पैसा भरना पड़ता है, सरकार को बिल देना पड़ता है। अगर हम गाड़ी में चाहिए तो उसमें बैटरी चार्ज करवाना पड़ता है। हम कीमत चुका के रोज के इस संसार में ज्योति लेते हैं, परंतु परमेश्वर हमें फ्री दिया है। फ्री ज्योति दिया है, आकाश में जो दिया है क्या है? सूरज और चांद है, वो रोजमर्रा के लिए हमारी क्या है? प्रकाश देते हैं। तो जहाँ इस संसारी की ज्योति ना मिले, परंतु ये जो ज्योति है, इससे हमारा जीवन पूरा गुजारा हो सकता है। फिर भी हमें रोज जीवन जीने के लिए ज्योति की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए इंसान ने रात को भी काम करने के लिए ज्योति का आविष्कार किया।
संत थॉमस एडिसन के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों को आगे तरक्की करने के लिए, बल्ब बनाने के लिए उसको प्रभु ने बुद्धि दिया और उसने बल्ब का आविष्कार किया। आज पूरी दुनिया में क्या है उसका बनाया हुआ चीज़ बल्ब का, आज बिजली का बहुत इंसान क्या कर उसका लाभ उठा रहा है और दुनिया चल रही है, उन्नति की ओर जा रही है। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को भी क्या नाम है कुछ करने के लिए अपना गुण अपनी शक्ति डाला। तो ज्योति की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज्योति हमें चाहिए। तो ज्योति जगत के लिए, काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए, यात्रा करने के लिए ज़रूरत है। पर हम जानते हैं ये ज्योति हमारे सिर्फ मानवीय कामों के लिए, भौतिक जगत के लिए, पर एक अंधियारा और इंसान के जीवन में, एक तो अंधियारा संसार में, एक अंधियारा इंसान के मन में आ गया है। बाइबल कहती है इंसान ज्योति की संतान है, पर उसके अंदर पाप होने का वो अंधियारे की दास्तों में चला गया। परमेश्वर ने इंसान को जो बनाया था अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया था, पर इंसान जब पाप किया तो उसके मन में भी अंधियार आ गया, अर्थात शैतान, अंधकार का राज उसके अंदर। इस करके इंसान अब जब उसके मन में अंधियारा है तो वो इंसान को पता नहीं लगता अब क्या करना है, कौन से रास्ते में जाना है। जिस रास्ते के लिए परमेश्वर ने उसको चलने के लिए बुलाया था वो रास्ते से भटक गया, क्योंकि जो बाहर का अंधियारा है वो कम ठोकर देता है, पर अंदर का अंधियारा ज़्यादा लोगों को ठोकर देता है। इसलिए मन के अंधियारे के कारण इंसान आज भटक रहा है। तो बाइबल में लिखा है कि जिसके मन में अंधियारा है, जिसकी आंख बुरी है तो उसका पूरा शरीर क्या है, बुरा है। अगर आंख अंधी है तो पूरा शरीर अंधकार में है। तो इसलिए मन का जो दिया आंख है, पर शरीर का आंख भी है और मन का भी एक आंख है। तो वो मन का आंख इंसान का क्या है, अंधियारा है। शारीरिक आंखों से तो इंसान देखता है उजियाला प्रकाश को देख सकता है, हाँ कहाँ उजियाला कहाँ अंधियारा है, पर मन की आंख में भी एक अंधियारा है। उससे इंसान क्या है, उससे इंसान ज़्यादा ठोकर खा रहा है और उसको पता नहीं लग रहा कौन से रास्ते में जाना है, भटक रहा है। तो उसको बोलते हैं मन का अधिकार, पाप एक अंधकार है, बुराई एक अंधकार है इंसान के अंदर है। इसी करके इंसान भटक रहा है। तो परमेश्वर ने सब कुछ फ्री दिया था, चांद उजियाला बना के दिया, फिर रात दिन के लिए परमेश्वर ने सूरज बना के फ्री दिया रोज़मर्रा के लिए, फिर परमेश्वर ने चांद को बना के दिया रात को प्रवृत्ता करने के लिए, फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक दिया कि इंसान रात को काम करे, तो उसके लिए लाइट का आविष्कार किया गया। परमेश्वर की ओर से मानव जाति को गिफ्ट मिलता गया और परमेश्वर देता गया। पर फिर परमेश्वर ने देखा इस उजियाले से, इस अंधियारे से इंसान जीवन में नहीं प्रवेश कर पा रहा है, पाप और बुराई कर रहा है और संसार के सुख विलासों में बढ़ तो रहा है, उन्नति तो कर रहा है, धन संपत्ति घर गृहस्थी तो बना तो रहा है और अपना नाम अपने ऐश्वर्य कमा तो रहा है, परंतु मृत्यु परम जो मेन जो अंधियारा है मन के अंदर, जिसके कारण वो मृत्यु के दास्तों में है और वो प्रकाश में यानी अनंत प्रकाश में नहीं जा पा रहा है। ये भौतिक जगत के ही प्रकाश में ही घूम रहा है और मन के अंधियारे के कारण वो नरक की ओर जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मन के अंधियारे को दूर करने के लिए एक और ज्योति जगत में भेजी, और वो जगत में जो ज्योति आई वो भी क्या है, मानव जाति के लिए सेत मेत में है। उसका भी कोई मूल्य परमेश्वर ने नहीं लगाया। जिसे सब कुछ फ्री दिया, तो वैसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक फ्री में ज्योति दिया मन के अंधियारे को दूर करने के लिए। यूहन्ना किताब 8 के 12 में लिखा है, वहाँ पे ज्योति आके बोलती है जगत की ज्योति मैं हूँ। वहाँ पे बोलता है ज्योति, वो ज्योति जानते कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, मनुष्य की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करे और मेरे पीछे चलो अंधियारे में ना रहेगा, सगो जीवन पाएगा। तो जो मन की जो ज्योति है यीशु मसीह, मनुष्य की जो ज्योति यीशु मसीह में लिखा है, वो उसमें जीवन था और मनुष्यों की ज्योति था, और मनुष्य के हृदय में वो मनों में चमकता है। यीशु मसीह हमारे मन, हमारे हृदय का ज्योति, हमारी आत्मा का ज्योति है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते, उसके निकट आते हैं, उसके पास आते, उसको चाहते हैं, तो हमारे जीवन में चमकेगा। जिस तरह अगर कोई घर बनाता है तो पहले क्या करता है, लाइट की प्रबंध करता है, उसको जाके सब कुछ उसी के निकट जाके सब कुछ करना पड़ता है, लाइट लेना पड़ता है, कनेक्शन कराना पड़ता है, फिटिंग कराना पड़ता है, उसको वायरिंग करना पड़ता है, सब कुछ मतलब सिस्टम के साथ करना, तब जाकर उसके घर में ज्योति आती है। वैसे ही यीशु मसीह के पास आए, मन से आए, दिल से आए, प्रार्थना से आए, विश्वास से आए, भक्ति के साथ आए,
उसके पास आए, एक सिस्टम के साथ, समर्पण के साथ आएंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में चमकेगा। जब आप यीशु मसीह आपके हृदय, आपके मनों में चमकेगा तो आपके अंदर से जो अंधकार, जो पाप का अंधकार, जो शैतान का प्रभुता है, जो मृत्यु का प्रभुता है, जो पाप की प्रभुता है, जो बुराई की प्रभुता है, जो हमें अंधेरे की ओर, मौत की ओर, नरक की ओर, वो अंधकार का जुआ टूट जाएगा, आपके अंदर प्रकाश आएगा। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे और मेरे पीछे चले वो अंधियारे में नहीं रहेगा, सगों जीवन पाएगा। वो प्रकाश उसके अंदर आएगा, उसके अंदर एक नई सृष्टि बनेगी। जिस तरह परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाते समय जो घोर अंधकार था उसको अलग किया, उजियाले के द्वारा अपना प्रकाश प्रकट किया। वो प्रकाश जब आया तो अंधियारा दूर हुआ, फिर नई सृष्टि का निर्माण हुआ, इस आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये सारी सृष्टि बनाई गई, सब जीव जंतु बनाए गए और सब पृथ्वी हरी भरी होगी। वैसे ही जब यीशु मसीह हमारे मन के अंधियारे में चमकता है तो हमारी पुरानी सृष्टि, जो हमारा बिडौल है, पाप और बुराई कारण भरा हुआ है, वो सब नया हो जाएगा, सब पुराना खत्म हो जाएगा, नई सृष्टि बन जाएगी। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि हालेलुया, जो प्रकाश में चलता और ठोकर नहीं खाता है, मैं ज्योति हूँ, मेरे पीछे चलो, तुम जीवन पाओगे। अभी आज और पौलुस बोलता है कि जो सो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड किया, सो मसीह जो यीशु मसीह में हैं वो नई सृष्टि है, पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया। तो ज्योति जब आता है तो हमारे मन के अंदर नई सृष्टि होती है, हमारा जीवन एक नया, मतलब एक नया आविष्कार होता है, हमारे अंदर एक नया सृष्टि होता है, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, महिमा का स्वभाव, ज्योति का स्वभाव प्रकट होता है। हम ज्योति की संतान कहलाते हैं और ज्योति की नहीं चलना शुरू करते हैं और अंधकार के सब कामों से आजाद हो जाते हैं, पाप से, मृत्यु से, बुराई से, शैतानी कामों से आजाद हो जाते हैं और हम प्रकाश में चलते हैं और जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये प्रियो, ये जो ज्योति है परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए सेहत में है, जो यीशु मसीह ने कहा, मैं ज्योति हूँ, जो मेरे पास आएगा जीवन पाएगा। ये पाप विनाशक ज्योति है, मृत्यु विनाशक ज्योति है, रोग विनाशक ज्योति है, अधर्म विनाशक ज्योति है, मृत्यु सब प्रकार के श्राप विनाशक ज्योति है, जो हमें सब प्रकार के बेडौल, सुनसान, जो हमारे जीवन में सब खत्म करके हरियाली ले आता है, जीवन लाता है, शांति लाता है, उद्धार लाता है और अनंत काल के लिए हमें तैयार करता है। तो प्रियो, तो हमारी जो सृष्टि पाप के कारण बिगड़ गई थी, अब यीशु मसीह के जो ज्योति है वो फिर से नहीं बनाता है। इसलिए प्रियो, आओ हम इस प्रकाश में चले, आओ हम इस ज्योति में चले, जो अनंत ज्योति है, जो ईश्वरीय ज्योति है, जो अलौकिक ज्योति है, जो मानव जाति के लिए परमेश्वर ने सेहत में दिया है। जगत की ज्योति जो है यीशु मसीह है, मानव जाति की ज्योति यीशु मसीह है। इस भौतिक जगत की जो ज्योति है उसके पीछे मत जाओ, अलौकिक ज्योति जो यीशु मसीह है उसके पीछे चलो, वो आपके मन के अंधियारे को दूर करेगा, आपको जीवन प्रदान करेगा। तो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस बात को समझ गए हैं तो आप निकट हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा में अनंत ज्योति में प्रवेश करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह की ज्योति में चलने के लिए बुलाया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप मसीह के निकट आए, प्रभु के प्रकाश में चलें, आप चंगे भले रहेंगे, आपका सब काम सफल होंगे, आप परमेश्वर के लिए और सबके लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। अगर इसको सुना है तो आप मनन करें और दूसरे तक भी इस वचन को सुनने के लिए शेयर करें, ताकि वो भी सुने और आशीष पाए, उद्धार पाए। आपका दिन मुबारक हो। आप हमेशा प्रकाश में चलें, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता रहे और आप बहुतों के लिए आशीष उद्धार का कारण बनेंगे। आमीन।